तो इसी बीच एक बड़ी खबर आई है लखनऊ से, जहां पर मुलायम सिंह यादव से मिली हैं अपर्णा यादव। अपर्णा ने मुलायम सिंह से आशीर्वाद लिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली मुलाकात है, मुलायम सिंह से मिलकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया है। तो आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई हैं अपर्णा यादव। इसकी तस्वीरें भी भारत समाचार ने आप तक पहुंचाई थी और इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी की कार्यशैली से प्रभावित होकर के ही वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। हालांकि उनके टिकट को लेकर के फिलहाल अभी कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां पर मुलायम सिंह यादव से अपर्णा यादव मुलाकात करने के लिए पहुंची। उनका आशीर्वाद लेने के लिए अपर्णा यादव पहुंची और उन्होंने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। तो आपको बता दें, बीजेपी में शामिल होने के बाद ये पहली मुलाकात है। मुलायम सिंह से मिलकर के उन्होंने आशीर्वाद लिया है। तो आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। दिल्ली बीजेपी कार्यालय पर पहुंच करके उन्हें सदस्यता दिलाई गई और इस दौरान तमाम बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में उन्हें सदस्यता दिलाई गई थी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की थी। और एक बड़ी खबर आज सामने आ रही है। संजय चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कुछ दिन पहले ही भारत समाचार ने तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर बीजेपी कार्यालय में उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। आज वो मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंची। क्या कुछ मुलाकात में बातचीत हुई आज? बिल्कुल, मैं बताऊं आपको कि बीजेपी में शामिल हुई हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू और कल ही वो दिल्ली से लखनऊ पहुंची हैं और आज सुबह जाकर के उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव, उनसे आशीर्वाद लिया है। क्योंकि उनकी बहू है और ये निजी मुलाकात है, इसे राजनीतिक रूप से जोड़ना उचित नहीं होगा। क्योंकि जो भले ही राजनीतिक रास्ते अलग हुए हो, लेकिन परिवार का मेंबर है अपर्णा यादव, तो ऐसे में उन्होंने जाकर के एक नैतिकता के आधार पर जाकर के मुलाकात की है और नई पारी के लिए अपने घर के सबसे बड़े बुजुर्ग जो नेताजी हैं उनसे आशीर्वाद लिया है। मनीष। बिल्कुल संजय, इस मुलाकात के बाद क्या मुलायम सिंह यादव द्वारा कोई बयान सामने आया या फिर उनके द्वारा कोई जानकारी दी गई है? नहीं, बिल्कुल इस मुलाकात के बाद किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। आपको याद दिला दूं कि इसके पहले जब समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनसे भी लोगों ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने भी आगे के लिए शुभकामनाएं और बधाई देके बड़ी शालीनता से इस बात को खत्म किया कि उनको बीजेपी में समाजवाद फैलाने के लिए वो पहुंची हैं, समाजवाद का विस्तार हो रहा है और वो बीजेपी में पहुंच गई हैं। उनके लिए बधाई और शुभकामनाएं उन्होंने भी दी थी। वही लाइन मुलायम सिंह यादव ने भी उनको बधाई दी और शुभकामनाएं दी नई पारी के लिए कि आप राजनीति में तरक्की करें। और मुलाकात जो है वो नैतिकता के आधार पर हुई और उसके बाद अपर्णा यादव वहां से चली गई है। इसमें तस्वीरें भी आ गई हैं, तस्वीरें भारत समाचार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे अपर्णा यादव यहाँ पर आज मुलाकात करने के लिए पहुंची और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंची। और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रही है? क्या अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगी? अब देखना ये होगा, क्योंकि अखिलेश यादव से बहुत ही कम मुलाकात अपर्णा यादव की देखी जाती है हरदम, और जब भी हुई है तो वो घर के अंदर और बहुत ही मतलब उसे कहीं बाहर नहीं आने दिया गया। माना जा रहा है कि आशीर्वाद लेने जा सकती भी है, लेकिन चूंकि नेताजी से उन्होंने मुलाकात की है, शिवपाल यादव से भी मुलाकात कर सकती है, उनसे भी आशीर्वाद लेने जा सकती है, क्योंकि जो है वो भी घर के बड़े हैं और उनके ससुर हैं, तो ऐसे में उनके पास भी जा सकती हैं। लेकिन अखिलेश यादव से मुलाकातें बहुत कम देखने को मिली हैं और अपर्णा यादव जाती हैं तो वहां से भी उनको आशीर्वाद और शुभकामनाएं पहले ही मिल चुकी हैं और दोबारा भी मिल जाएंगी। संजय, इससे पहले अगर बात की जाए प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की, अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले उनके द्वारा एक बयान दिया गया था। उन्होंने कहा था कि अपर्णा को सपा में ही रहना चाहिए, सपा के लिए काम करना चाहिए। हालांकि उसके बाद कुछ तस्वीरें अलग देखने को मिली और अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई। उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन है शिवपाल का और क्या उनसे मुलाकात हो सकती है उनकी? बिल्कुल, अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि वो काम कम और जो है नाम और पद ज्यादा तेजी से चाहती हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने कैंट से उनको चुनाव लड़ाया था, कैंट से वो चुनाव हार गई। वो वहां कैंट से भी चुनाव नहीं जीत पाई। अब की बार भी उनकी कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा थी टिकट पाने की, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला। और यही बात थी कि शिवपाल यादव ने कहा था कि अपर्णा को सबसे पहले पार्टी के लिए काम करना चाहिए, उसके बाद किसी प्रकार की जो है आशा या उम्मीद पाले
क्योंकि जो है एक एनजीओ के तहत वो जो है एनजीओ के तहत काम करती जरूर कभी कभी नजर आती है, लेकिन उस प्रकार से प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी के रूप में काम करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया और ऐसे में उन्होंने टिकट पिछली बार मिला था, अब की बार भी बातचीत चल रही थी, लेकिन उसके पहले ही वो वहां से जो है किनारा करके बीजेपी में शामिल हो गई और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी से भी उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। बाद में उन्हें जो है महिला सभा में जिम्मेदारी के साथ साथ एमएलसी बनाया जा सकता है, लेकिन तब जब वो सरकार बीजेपी की रिपीट होती है तब। ऐसे में हालात जो है राजनीतिक रूप से कहीं न कहीं कटीले हो जा रहे हैं अपर्णा यादव के, और इन बात को आगाह किया था शिवपाल यादव ने, लेकिन अपर्णा यादव नहीं मानी और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते वो बीजेपी में शामिल हो गई। हालांकि परिवार का अंग है, हिस्सा है, परिवार में ही रहेंगी, लेकिन अब राहें जो है वो जुदा जुदा हो चुकी है राजनीतिक रूप से। तो आशीर्वाद लेने के लिए कहीं भी जाएंगे तो उन्हें आशीर्वाद तो जरूर मिलेगा, लेकिन राजनीतिक सलाह जो शिवपाल यादव ने दी थी उसे नहीं माना, तो कहीं ना कहीं नाराजगी भी अंदर खाने देखने को मिलेगी। बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय। उत्तराखंड विधान